अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। उम्मीद है वो आपको आसान लगी होगी और शाबाश उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना आंसर भेजा है। ठीक है, तो अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन से फर्दर मूव होता है। तो दो चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, और दूसरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि आज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन यही दो मेजर टॉपिक है जिनके इर्द गिर्द मूव होंगे, तो उन्हीं को सबसे पहले हम देखते हैं। आज एक चीज़ जो सी है वो मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर पॉसिबल है। मसलन एडजॉइंट भी मैं एक स्केयर मैट्रिक्स का ले सकता हूँ और डिटर्मिनेंट भी एक स्केयर मैट्रिक्स का ही मालूम किया जाता है। तो स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स के साथ ये दोनों कैलकुलेशन पॉसिबल है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अर्जॉइंट को अगर किसी भी मैट्रिक्स का जिसका आपको नाम दिया गया उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो हम ए के ऊपर ये बार लगा देते हैं। या एक नया तरीका होता है डी ई टी ए लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं। तो ये आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। इसके लिए डिटर्मिनेंट की डिनोशन के लिए। इसी तरह एडजॉइंट को आपने लिखना है तो फिर उसके पास ए डी जे लिख के आगे ए लगा देते हैं। ठीक है, अगर मैं ए मैट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अलावा इसकी कोई दूसरा सिंबॉलिकली हम यूज़ नहीं करते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, ठीक है, या ऑफ को स्किप कर दो या ऑफ लिख दो। ये दोनों आपके पास ऑप्शनल थिंग है, जैसे भी आप करना चाहो आप लोग कर सकते हो। तो ये मेरे पास एड जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डिनोशन आ जाती है। ओके जी, अब याद है कल मैंने आपको दिया था ये वाली चीज़ें जिसका आपने मुझे आंसर भी किया था, और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। ये अगर एक स्केयर मैट्रिक्स है तो ए है तो ये उसकी प्लेसमेंट है। ये पहला एलिमेंट है क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम की जगह पे पड़ा हुआ है। ये दूसरा एलिमेंट है क्योंकि ये पहली रो और दूसरे कॉलम की जगह पे पड़ा हुआ है। ये तीसरा एलिमेंट है, ठीक है, ये दूसरी रो और पहले कॉलम की जगह पे पड़ा हुआ है। और इसी तरह ये चौथा एलिमेंट है जो दूसरी रो और दूसरे कॉलम की जगह पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग ये याद नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ध्यान में रख दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये हमारे पास चार एलिमेंट स्केयर मैट्रिक्स के आ जाएंगे। वैसे तो ये मैट्रिक्स मैंने 2x2 का लिखा है, 3x3 का भी होगा, 4x4 का भी होगा। तो अभी आपके पास छोटी क्लास है, फर्स्ट टाइम हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमनली आपसे 2x2 का ही डिटर्मिनेंट और जॉइंट पूछा जाएगा। अब हमने इसको हल कैसे करना है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेता हूँ, फिर उनसे फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें मैं लिख देता हूँ 2, 3, 1 और 4 लिख देता हूँ, और इसका मैंने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो सबसे पहले आप इस ए के ऊपर बार लगा दोगे दोनों साइडों में, 2, 1, 3 और 4। अच्छा, अगर आप इस जगह पे ये चीज़ भी लिखना चाहो तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने दो ब्रैकेट्स लगानी है, दरमियान में उनके माइनस लगा देना, ठीक है। ये अब आपका पहला काम होगा। जो पहली वाली ब्रैकेट है उसमें आपने फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, ये वाले दो, यानी 2 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में हमने क्या करना है, सेकंड ब्रैकेट में हमने क्या करना है, इसमें मेरे पास सेकंड और थर्ड एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 1
और थर्ड एलिमेंट कौन सा है 3। इसी तरह अब देखो जब आप मैथ की बुक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो मैथ की बुक में फिर आपसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखा जाता, वहाँ पे फिर वो सिंबल प्रॉपरली लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने A11 को मल्टीप्लाई कर दिया A22 से, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया A12 को A21 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो, अगर आप याद रखना चाहो इसको, ये वाली सिस्टम को, तो ये भी ठीक है, और अगर आप ये वाले नीचे वाले सिस्टम को याद रखना चाहो ये भी ठीक है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ अपने जहन के अंदर रखना है। तो अब जो भी चीज़ आसानी से आपको समझ आती है वो आप अपने जहन में रख सकते हो, ठीक है। तो मैं भी जब छोटी क्लासेस में था तो फिर मैंने इस चीज़ को अपने जहन में रखा हुआ था। वो मैंने कैसे रखा था कि ये देखो ये सेम नंबर है, ठीक है, तो सेम नंबर वाले पहले आएंगे, तो जिनकी जगह बदल जाती है उसको मैंने बाद वाली ब्रैकेट में लिखना है। तो फिर बाद में मुझे फिर एक और मैंने ज़हन के अंदर चीज़ सोच ली कि भाई अगर हम ऐसे इसको रख लें कि ये वाले सेम नंबर वाले पहला और चौथा एलिमेंट है, तो पहला और चौथा फिर दूसरा तीसरा लिखते हैं, तो ये बात हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मुझे सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना है। सो ये मेरे पास आ जाएगा 8 - 3, और ये मेरे पास आ जाएगा 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए, या आप इसको लिखना चाहो ए, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट चीज हमारी एडजॉइंट की रह गई, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट भी निकालता हूँ। तो एडजॉइंट में फिर हम कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को? तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं निकालूंगा, देखो पहले काम में क्या करूंगा, जो फर्स्ट एंड फोर्थ चेंज देयर प्लेसेस, ठीक है, यानी फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज कर दो। तो देखो अब मैंने जब यहाँ पर ज्वाइंट लिख लिया, तो मैंने क्या करना है, जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट्स है ना उनकी जगह चेंज कर देनी है। जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख देना है, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने नीचे लिख देना है। दूसरा काम मुझे क्या करना है, दूसरा काम मुझे करना है जो सेकंड एंड थर्ड है उसके मुझे चेंज कर देने हैं साइन। अब साइन कैसे चेंज करना है, देखो सेकंड और थर्ड, वन के साथ साइन प्लस का है तो इधर माइनस लगा दो, और थ्री के साइन प्लस का है तो माइनस लगा दो, और अगर उधर माइनस होता तो फिर हम इधर प्लस कर देते। अभी नीचे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसमें फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो ये चीज़ हमारे पास डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की, तो उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज की हमारी पहली डेफिनेशन, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो जीरो के इक्वल आ जाता है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस 5 की जगह पे आंसर जीरो आ जाता, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मगर अगर ऐसे मैट्रिक्स जिनका आंसर जीरो के इक्वल नहीं आता उनको नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे अगर आप ये भी स्टेटमेंट साथ लिख दोगे तो अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे a डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी नॉन सिंगुलर के अंदर वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, जबकि सिंगुलर के अंदर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा। अब इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो a मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप इसका ये वाला आंसर देखो, क्योंकि ये जीरो नहीं है इसीलिए हम कहेंगे कि a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन लिख लेना। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई, वही जो काम मैंने ऊपर किया है। तो देखो डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स विच obtained by interchanging the diagonal values and sign of non diagonal values, यानी ये जो डायगोनल के अंदर वैल्यूज पड़ी होती हैं इनकी जगह चेंज कर दो, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल वैल्यू जो इधर उधर पड़ी होंगी इनके साइन चेंज कर दो, तो उसको फिर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसको ADJ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल में एक और भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं B एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 0 -3 -5, ठीक है। अब देखो मैंने इसका ज्वाइन निकालना है, मैं लिखूंगा ADJB। अब आगे मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहले और चौथे की मैं वैल्यू चेंज कर, प्लेस चेंज कर दूंगा जगह,
तो -5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। तो इसी तरह इन दोनों का मैं साइन चेंज कर दूंगा। अब 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस लगाएं या माइनस, मगर 3 चूंकि पहले माइनस में है तो फिर इसको मैं प्लस में चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास अब जॉइंट आ गया। इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो सी है वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे सी मैट्रिक्स में अभी ले लूँ एक 2√5 0 -3, ठीक है। तो अब मैं जब सॉरी adjoint सी ओपन निकालूंगा, मेरे पास -3 ऊपर चला जाएगा, 2√, नीचे आ जाएगा, ठीक है। जगह चेंज कर दी, मेरे पास -5 आ जाएगा और मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास adjoint निकल आया, तो ये मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अभी थोड़ी देर पहले हमने कल शायद हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो आज हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्या थी? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 वापस आए, ठीक है। तो ये 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आज ये है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 वापस आए। तो इसमें फिर हम इसको 1/2 से करेंगे, क्योंकि ये 2 से काटा जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये जो 1/2 है ये 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए इनवर्स से फिर हम डिनोट करेंगे। तो ए इनवर्स का ये भी फार्मूला है, हम इसकी जगह पे यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे आप यूं भी लिख सकते हो, जो भी सिंबल आप लोग यूज करना चाहो कर सकते हो। और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ये भी ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, अभी देखो हमारे पास अगर मैंने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। मुझे ए डिटर्मिनेंट चाहिए और मुझे एडजॉइंट चाहिए। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो मैं आज के लेक्चर के स्टार्ट में आपको सिखा चुका हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं आइडेंटिटी में यानी ये जो 1 0 0 1 का मैं इनवर्स लूंगा तो आंसर में भी यही चीज आएगा, क्योंकि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 आए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चाहे आइडेंटिटी के हिसाब से देखो चाहे इनवर्स के हिसाब से देखो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अच्छा, एक और छोटी सी चीज और लिख दूं, यानी आई का -1 जो है वो आई के ही इक्वल आएगा। तो दूसरे मतलब में ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, कब किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जा सकता है तो उसके लिए 2 शर्तें होना जरूरी हैं। पहला, वो स्केयर मैट्रिक्स हो, यानी इस शर्त को वो पूरा करेगा। और दूसरा, वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 शर्तें हैं जिनको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अभी एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है तो इसको आपने चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो सबसे पहले अब देखो मैं क्या काम करूंगा, डी के ऊपर बार्स लगाऊंगा और इस साइड में भी 2 बार्स लगा दूंगा, 3 2 1 और 4। और देखो नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 ब्रैकेट्स, ठीक है, दरमियान में माइनस, ठीक हो गया। अब पहली ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, फर्स्ट और फोर्थ, यानी 3 × 4, और दूसरी ब्रैकेट में 2 × 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 - 2 = 10। तो ये का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो आप लोग ये ऐसे ही लिखना करना कि अब हमारे डिटर्मिनेंट है तो इसको आप अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सो ये मैं टोटली तौर पे आप पे छोड़ता हूँ, या आपने हल करके मुझे आप बताना है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। ये मैं ऊपर आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको कैसे चेक करना है आपने। ओके जी, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं ऊपर भी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने आपको याद, मैंने बताया था a-1 से डिनोट करते हैं। तो अभी हमें इसका a-1 निकालना है। तो a-1 का एक फार्मूला था, वो फार्मूला था वो 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। तो यानी मुझे 2 चीजें करनी है। सबसे पहले मैं a का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 1
6 9, दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, दरम्यान में माइनस, -2 मल्टीप्लाई 9 और इधर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं रेज कर लूँ, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 1, तो मेरे पास आ जाएगा -18 -6 विच इज इक्वल टू -24। तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट देखो, ये वैल्यू आ गई। अब इसी के सामने मैं एडजॉइंट भी निकाल लेता हूँ, एडजॉइंट ए। अब इसको मैं कैसे करूँगा, एडजॉइंट ए में पहली और चौथी की जगह चेंज करनी है, यानी 9 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, और दूसरे और तीसरे के मुझे साइन चेंज करने हैं, -6 -1 आ जाएगा। तो देखो ये फार्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a-1, ठीक है, 1 अवर, अब इसके जगह पे ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ ना, तो इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 1 ओवर -24 मल्टीप्लाई, आगे मैं एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स लिख दूंगा जो मैंने निकाला हुआ है, 9 -6 -1 -2। अब अगर आप चाहो तो -1/24 को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज़ें कटती है काट दो, और अगर चाहो आप यहीं पे स्टॉप कर दो तो ये भी ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे रहने दूंगा, आगे मजीद सॉल्व नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी देखो, आपने ए इनवर्स निकालना है, मैं आपको ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, ये आप लोग खुद करना। ये मैं कर देता हूँ। हमें डी इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं डी इनवर्स का फार्मूला लिखता हूँ। देखो, अब डी इनवर्स बराबर होगा 1 ओवर डी के डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई एडजॉइंट डी। तो अब हम डी का डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालते हैं। तो ये जनाब मेरे पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया 1/2, 3/4, 1 और 2। तो मेरे पास आ गया ये ब्रैकेट माइनस ये ब्रैकेट, तो ये मेरे पास पहली और चौथी वैल्यू आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये मेरे पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1। अब 2 से कट गया, 1 आ गया, माइनस ये 3/4 आ जाएगा, चूंकि वही वाली वैल्यू वापस आ जाएगी। अब इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देना। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने एलसीएम ले लिया, अब आप एलसीएम के जरिए इसको सॉल्व कर लेना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसकी रहेगी एडजॉइंट की, एडजॉइंट डी अब मैं कैसे निकालूंगा, वो मेरे पास निकलेगा कुछ यूँ। मुझे पहले और चौथी की जगह चेंज करनी है, ये मेरे पास आ गया, और मुझे दूसरे और तीसरे के साइन चेंज करने, तो -3/4 आ गया और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी इनवर्स, अब 1 फार्मूले का आ गया ये वाला, और डी डिटर्मिनेंट ये 1/4 निकला, और देखिए मैं 1/4 यहाँ पे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई आगे मैं उसको लिख दूंगा 2 -3/4 1 और 1/2, ठीक है। लास्ट में मैं क्या करूँगा, ये 4 फ्रैक्शंस बन जाएगी, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 -3/4 1 और 1/2 अगेन। फिर मैं आपके लिए काम छोड़ देता हूँ, आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना, और अगर आप इसको यहाँ पे बाहर छोड़ना चाहते हो तब भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया 12, ठीक है। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, जबकि राइट हैंड साइड को आप लोग खुद सॉल्व करोगे। उसमें आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। अब उम्मीद है आपको आई का पता होगा, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि आई क्या है। तो जनाब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास आ जाएगी एडजॉइंट ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं इस साइड पे एडजॉइंट ए निकाल लेता हूँ। तो एडजॉइंट ए फिर कैसे निकलेगा, मुझे ए के मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, तो वो मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, ये है। तो ये पहले और चौथे की जगह चेंज हो गई, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए, -2 -4। तो अब देखो, अब पहले 6 -2 -4 और 1, और अब मैं ए का मैट्रिक्स लिख दूंगा 1 2 4 और 6, तो ये बना हुआ। अब ये तो मैट्रिक्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन के आपको सारे रूल्स याद होंगे। तो सबसे पहले देखो हम इनके ऑर्डर्स लिखेंगे। दोनों के ऑर्डर लिख दिए, ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, गुड। तो न्यू ऑर्डर जो सा मेरे पास होगा वो मैं साइड पे लिख देता हूँ, मैं नीचे लाइन में नहीं लिख रहा। तो ये मेरे पास न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका मतलब है मुझे 2 रोज और 2 कॉलम्स लगाने हैं। तो इसी तरह देखो, रो ब्लू से, ठीक है, इसके कॉलम जोन से हैं वो रेड से, ठीक है। ये देखो, ये स्टेट, ये करली, इसी तरह ये ब्लू स्टेट और ये करली। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो, अब हम वही काम करेंगे जो हमने सीखा है। अब देखो ये दोनों ब्लू और रेड कट हो रहे हैं फर्स्ट स्टेट वाला, फर्स्ट स्टेट रो के साथ। तो रो में से पहले 6 लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस फिर इसको -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। इसी तरह अब इसमें रो है और कॉलम है दूसरा, यानी करली कॉलम है। तो 6 × 2 प्लस -2 × 6। अब यहाँ पे आ जाएगा -4 × 1 और +1 × 4। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -4 × 2 +1 × 6। तो देखो, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो मैं इसके सामने लिख देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 6 + -8 12 + -12 -4 + 4 और -8 + 6। तो अब जब मैं अपना प्रॉपर आंसर लिखूंगा तो इधर -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि थी एडजॉइंट ए, तो मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। अब आप इसकी राइट हैंड साइड खुद सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे और उसको आप लोग आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आई के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है वो आपको जहन में भी होगा और आप लोग उसको याद भी करोगे। नेक्स्ट 13, हमने ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और जो लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप दोनों काम खुद करोगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको जो मुश्किल नहीं आएगी। ए इनवर्स आपको निकालना आता है, मल्टीप्लिकेशन का मैं रूल आपको बता चुका हूँ। हाँ, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, ए वाला मैट्रिक्स जो है वो पहले रखना है और ए इनवर्स जो आपका निकलेगा उसको आपने बाद में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग खुद करोगे, डू योर सेल्फ करोगे। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। नीचे नहीं, अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी स्टिल वी हैव क्वेश्चन, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए। आपने कि चेक करना है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा बताया था, 1/2। तो ये देखो 2 से कट गया था। तो यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आता है, यानी 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स अगर वापस आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। और अगर ये वाला मैट्रिक्स वापस नहीं आता तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब है सीधा सीधा हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 3 5 4 7 और दूसरी जगह पे आ जाएगा 7 -5 -4 और 3। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जनाब। तो मैं अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं वो लाइनें नहीं लगा रहा, ठीक है। अब उम्मीद है हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हुई है। 3 × 7 + 5 × -4 और यहाँ पे आ जाएगा 3 × -5 + 3 × 5 4 × 7 plus -7 sorry 7 × -4। ओके जी, लास्ट अब हमारा आ गया -5 × 4 और +7 × 3। अब सामने लिख लेते हैं, फिर मैं नीचे आंसर लिख दूंगा। ये आ जाएगा 21 + -20। ये आ जाएगा जनाब मेरे पास
-15 +15, तो ये मेरे पास आ गया 21 प्लस -21, और जनाब ये आ गया मेरे पास -20 + 21। ठीक है, तो जनाब ये आ गया, ये 1 0 0 1। सो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हम लिखेंगे यस द गिवन मैट्रिक्स matrices are multiplicative inverse of each other। ये हमारी फिनिशिंग स्टेटमेंट आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बिल्कुल उसी तरह है, ये अब आप लोग खुद करोगे। सो अब नीचे हमारे पास नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, सो आज के हमारे क्वेश्चन जो से एंड हो गए। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर दोबारा याद करवा दूं, अगर आप लोगों से बाय मिस्टेक ये होगी, या देखो जब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट में करता हूँ तो ये 1 2 दोबारा आ जाती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे सही नहीं हो रही। ठीक है, जबकि ऊपर देखो मैंने लिखा हुआ है 43 से 57 तक, तो आप लोग भी ये 43 वाले नंबर देना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 43 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो सा वो 44 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 45 हो जाएगा। तो 1 2 की नंबरिंग देने के बजाय ये ऊपर वाली जो मैंने नंबरिंग लिखी हुई है आप लोग इसी देना, तो इस तरह फिर आपके पास तरतीब आई, वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास मौजूद होगा। आई होप सो कि आपने लेक्चर अच्छे तरीके से लिया होगा। आज हमारी जो टॉपिक वाइज हमारे मैट्रिसेस के जितने भी जनरल टॉपिक्स थे, मैंने आपको एडिशन करना सिखा दी, मैंने मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दी, मैंने डिटर्मिनेंट और जॉइंट आपको लेना सिखा दिया, हमने डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया। अगर कब से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है तो वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, इससे ज़्यादा कभी भी ज़्यादा या कम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करो। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।